So welcome to the Chemistry with Sachin बच्चों and today's topic is hybridization. आज आपको हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाई देंगे, कुछ भी हो जाए ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे बच्चों। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको इसमें आप क्या फाइंड करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर उसका स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर की एक अलग ही लाइन होती है जो मैं बता दूं आपको कि अगर हमारा स्टेरिक नंबर जो है अगर 2 आए, मैक्सिमम 2 मतलब मिनिमम 2 तो चाहिए ना, तभी तो बनेगा बॉन्ड, तभी मॉलिक्यूल बनेगा। तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा हमारा sp3 होगा तो sp2, ये तो आपको सबको पता ही है। 4 होगा तो sp3 एंड 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2 और 7 होगा तो sp3d3। ये कहानी रहती है सिर्फ, है ना। आज हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे एकदम जल्दी से। तो चलिए इसका हम एक एग्जांपल लेके ही समझते हैं हम लोग, है ना। सपोज मैंने अमोनिया ले लिया है, यहाँ पर NH3 मेरे पास एग्जांपल है, मॉलिक्यूल अमोनिया। इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका। तो देखो बेटा, इसका एक जो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि स्टेरिक नंबर आप फाइंड कर रहे हैं, तो इसका नंबर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि 1/2 हाफ लेना है। उसके बाद यहाँ पर लेना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लेना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। में सिंपल लिख रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट। अब मोनोवेलेंट में क्या क्या आते हैं? एक तो हेलोजन्स आते हैं सारे, है ना, और हाइड्रोजन आता है। इसके अलावा तो नहीं है जो भी मोनोवेलेंट है ना, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं चाहूँ इसको और बढ़ाना कि अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हमें निगेटिव करना है। इट मीन्स पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करना है, जितना भी रहे वो नंबर ऑफ, और अगर निगेटिव है तो उसको क्या करना है? पॉजिटिव करना। वो भी मैं अभी एग्जांपल से आपको बता दूंगा। अभी तो हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है NH3 जिस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है। तो स्टेरिक नंबर निकालते हैं अमोनिया का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए आप नाइट्रोजन, है ना। सेंट्रल एटम को फाइंड करना हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। सराउंडिंग एटम जो बचेगा वो क्या रहेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। तो NH3 जो है नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो वो होता है बेटा 5, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ग्रुप 15 में आता है, 15 में 5, याद आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 13 में 3, ग्रुप 14 में 4, याद आया 5। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? हाइड्रोजन है कितने? 3 है। तो 8/2 क्या आया? 4। आप जैसे ही 4 देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? sp3। तो अमोनिया जो है वो कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कहानी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम HCF2 को देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो देखते हैं। अगर हम इसको HCF2 को निकालते हैं 1/2। अच्छा, जेनोन है हमारे पास। जेनोन का बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेंट्रल एटम का जेनोन का होगा 8। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर आता है आपका? ग्रुप 18 में, है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, क्लियर। 8। और मोनोवेलेंट एटम हेलोजन है ना, मैंने बोला हेलोजन है कितने हैं? 2 है। तो 10/2 क्या आया? 5। 5 से क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d, sp3d। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और भी आप ले सकते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे कि CH4 सिंपल मॉलिक्यूल ले सकते हैं हम लोग। 1/2 कार्बन का कितना होता है? 6 प्लस 4 कार्बन, सॉरी 6 नहीं है 4 है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 मोनोवेलेंट एटम 8/2 4, और 4 से क्या आया? sp3, ठीक। तो CH4 यानी कि मीथेन जो है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? इतना आया समझ में? अब अगर हम कुछ आयंस की बात करें तो भी आपको समझना होगा कि आयंस को हम कैसे देखेंगे। मैं इसको रफ करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये पॉजिटिव निगेटिव वाला खेल नहीं समझ में आया होगा। ये खेला भी हम समझ लेते हैं अब कि किस तरह खेला जाएगा ये खेल। हाँ, यहां पर अगर हम बात करें तो NH4 प्लस ले लेते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज आया ना। चलिए, तो यहाँ पर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लेना ही है। नाइट्रोजन के कितने अभी लिए थे हमने? 5। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 4 है। लेकिन मैंने कहा जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन है, जैसे यहाँ पर 1 है, तो उतने ही क्या ले लेना है? निगेटिव। मतलब यदि पॉजिटिव हो तो उसको क्या कर देना है? निगेटिव। तो निगेटिव।
पॉजिटिव चार्ज हो तो नेगेटिव लगा दिया, और कितना 1 है तो 1। तो अब आप देख लो 5 3 8 8/2 क्या आया 4। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है, NH4 का भी sp3 है। क्लियर हुई बात, आया समझ में? चलिए अब अगर हम बात करें CO3 2- की, ठीक है, CO3 2- में हमने 1/2 लिखा, कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन का होता है 4+, ऑक्सीजन तो क्या है डाइवेलेंट है इसलिए नहीं ली जाएगी, लेकिन क्या है -2 है। मैंने कहा जितने माइनस हो उसको प्लस कर दो, -2 प्लस हो जाएगा, और प्लस कितने करने हैं 2 इसलिए क्योंकि 2 ही माइनस है, ठीक है। 4 और 2 6, 6/2 कितना आया 3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है CO3 2- का, वो आ रहा है sp2। देखो 3 से क्या आ रहा है sp2। ऐसे आप निकाल सकते हैं, बहुत जबरदस्त निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस तरह से आयंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं जिसमें आप निकालिएगा। ये होमवर्क है आपका, MnO4 2- का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिएगा, ठीक है। और H2S का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन कितना निकले, है ना। चलिए इसकी ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल उसके एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम देखते हैं, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।